आपने ट्वीट भी किया है कि वफाकी काबीना को सामने दो कानून आए हैं मंजूरी के लिए। उसमें जो दूसरा कानून है उसमें आपने कहा है कि सोशल मीडिया पर लोगों की जो इज्जत उछाली जाती है उसको काबिल ताज़ीर जुर्म करार दे दिया गया है। अदालतों को पाबंद किया गया है कि फैसला 6 माह में किया जाए। अब ये जो पीका है इसमें तो वैसे ही काबिल ताज़ीर जुर्म था, तो क्या फ़र्क क्या है इसमें, तरमीम क्या की गई है एग्जैक्टली पीका लॉ में? इसमें देखिए साहब, पहले ये था कि बिल्कुल आपने ठीक कहा, जुर्म ये पहले ही था लेकिन ये बेलेबल था और नॉन कॉग्निजेबल था। यानी इसको जो है अरेस्ट करने के लिए मजिस्ट्रेट की परमिशन चाहिए थी और फिर उसके बाद ये बेलेबल था और उसके बाद ये केस के फैसले हो ही नहीं रहे थे। सो तीनों ही इतने बड़े लकूना से कि जिसकी वजह से एफिकेसी जो लॉ की थी वो खत्म ही होगी और हमने देखा कि किसी को कोई परवाह ही नहीं थी। सो हमने अब ये किया है कि इसको नॉन बेलेबल कर दिया है और कॉग्निजेबल कर दिया है। यानी अब FIA जो है उसको जो सेक्शन 20 है उसमें भी छापे मारने के लिए या किसी को अरेस्ट करने के लिए अब वारंट की जरूरत नहीं होगी और फिर ये नॉन बेलेबल होगा और 5 साल इसकी सजा कर दी है और 6 महीने में हमने जुडिशरी को पाबंद किया है लॉ में कि आप इसका फैसला करेंगे। फवाद साहब, इतना सख्त कानून बनाने के पीछे वजह क्या है जिसमें आप कह रहे हैं कि पहले बेलेबल था अब नॉन बेलेबल होगा, कॉग्निजेबल है, यानी कि कोई वारंट की जरूरत नहीं है गिरफ्तारी से पहले? इसका मकसद क्या है? क्योंकि माजी में जब भी इस तरह के कवानीन बनाए गए हैं तो उसके पीछे इंटेंशन तो ऐसा लगता है कि ये है कि किसी के ऊपर इल्जाम लगे उसको पकड़ लो, अरेस्ट कर लो, जेल में रखो, बाद में वो बेल भी ना करवा सके, अदालतों के चक्कर काटता रहे। तो इसको तो विक्टिमाइजेशन के लिए माजी में इस्तेमाल किया गया है। वजह क्या है कि इतना सख्त कानून बना रहे कि ना बेल होगी उसमें ना वो और कॉग्निजेबल भी होगा? नहीं, इसलिए इसको तो 6 महीने का टाइम दिया गया ना कि 6 महीने के अंदर अंदर इसका फैसला जो है वो आ जाना चाहिए ताकि विक्टिमाइजेशन का तासुर ही ना आए। लेकिन अरेस्ट तो हो जाएगा बगैर वारंट के वो शख्स और 6 महीने तक तो जेल में पड़ा रहेगा ना, जब तक ये मुकदमा चलता रहेगा। वो बेल भी नहीं ले सकता फिर। नहीं, जाहिर है अगर आप किसी की कोई बीवी की इज्जत ना छोड़े, किसी की बहन की इज्जत ना छोड़े, कि हर एक के ऊपर आप इस तरह के घिनौने बेहुदा और बेशर्म और लग इल्जामात लगाएं और उसके बाद आप कहें कि हमें कोई कुछ कहे भी ना, ये तो जाती है। मुझे उम्मीद है कि बजाय इसके कि आप ये कहेंगे कि विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल हो, आप ये कहें कि हमें उम्मीद है कि लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं इन बकवासियात के लिए वो अपने आप को एहतियात करेंगे और आइंदा जो सोशल मीडिया है उसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का एलिमेंट आएगा। मैं 100% आपकी इस बात से मुत्तफिक हूं कि किसी के घर, बीवी या किसी के ऊपर इस तरह की नहीं, मैं इस बात से मुत्तफिक हूं कि सोशल मीडिया पे इस तरह की जो कैंपेन, फिल्दी कैंपेन चलाई जाती है वो नहीं चलानी चाहिए। लेकिन मैं ये सवाल पूछ रहा हूं कि आपने इसको क्रिमिनल ऑफेंस था जिसको मजीद सख्त कर दिया है, तो यहां पे तो जो माजी में हमने देखा है कि इंटेंशन यही होता है कि धर लिया गया, जेल में रखो, मारो पीटो और उसके बाद फिर वो कानून वो जुर्म साबित हो या ना साबित हो ये एक अलग मसला है, जिसको आप सिविल ऑफेंस बना के फाइन भी कर सकते थे। आप खुद एक वकील हैं, आपको पता है कि क्रिमिनल ऑफेंस तो साबित करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो क्या वजह है इसको इतना सख्त कानून बनाया जा रहा है और क्रिमिनल प्रोसिक्यूट किया जाएगा? नहीं, देखिए ना, इशू ये है कि आप लोगों की इज्जतें उछाल दें, आप लोगों के खिलाफ बेहुदा तरीन इल्जामात लगा दें, उनकी फैमिलीज जो हैं जिस टॉर्चर से गुजरती हैं, उनके जो बाकी उनके बच्चे कई केसेस में तो हमने ये देखा है लोगों ने खुदकुशी कर ली है इस बेइज्जती से तंग आके जो कि उनके साथ हुई है। लेकिन उसके ऊपर आप अगर ये कहते हैं कि वो ऑफेंस ही नहीं है, इतना ही है कि उसके ऊपर जुर्माना कर दें, ये आपका ख्याल होगा। लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ज्यादा एक डिमांड है और हर शख्स ये समझता है कि सोशल मीडिया के ऊपर कवानीन लाने चाहिए और उसी के मद्देनजर हमने इस कानून में तरमीम की है। ये ऑफेंस जो है ये तो वही है जो पहले PMLN की गवर्नमेंट में डिफाइन हुआ था, उसी को ही हमने ऑफेंस रखा है, उसको बढ़ाया नहीं। फवाद साहब, उस वक्त ये कहा जाता था कि देखिए कानून आप बना रहे हैं, नून लीग वालों को कहा जाता था कानून आप बना रहे हैं, कानून बाद में आपके खिलाफ इस्तेमाल होगा और उनको अभी एहसास होने लगा है। अब मसला ये कि आप और सख्त तरमीम कर रहे हैं, आप 1.5 साल तक अगली हुकूमत आपकी रहती है या नहीं रहती है, कहीं ऐसा ना हो कि अगली आने वाली हुकूमत इसको आपके लोगों के खिलाफ इस्तेमाल कर रही हो, ये भी देखने की जरूरत है ना? देखिए, ये तो फिर अदालतें आज़ाद है हमारे मुल्क में, ये काम तो उनका है कि वो देखें और मिसयूज ना होने दें और इसीलिए हमने इसको 6 महीने का रखा है कि 6 माह के अंदर इसको जो है वो आप फैसला करेंगे। लेकिन ये फैसला कौन करेगा फवाद साहब? के क्रिटिसिज्म है या किसी के खिलाफ कोई बहुत मलाइनिंग कैंपेन की जा रही है? ये फैसला कौन करेगा जब अरेस्ट करने जा रहे हैं, जब उसको जेल में डालने जा रहे हैं? क्योंकि कोर्ट के पास तो 6 महीने होंगे कि जुर्म हुआ है या नहीं हुआ है, अदरवाइज कौन फैसला करेगा? ये कोर्ट के पास तो 24 घंटे है ना,
24 घंटे के अंदर आपने मुल्ज़िम को जो है वो पेश करना है मैजिस्ट्रेट में, और मैजिस्ट्रेट फैसला कर लेगा कि ये जो है ये मिलाइनिंग है या नहीं है, वो तो 24 घंटे में पता चल जाएगा। लेकिन बेल तो नहीं मिल सकती ना उसको उसमें, और आप कह रहे हैं कि कार्रवाई तो चलेगी ना, जो कि 6 महीने तक जारी रह सकती है। 6 महीने के अंदर अंदर आपने कहा फैसला करने का, तो उस वक्त ये एफआईए की टीम फैसला करेगी कि फलाना कंप्लेन आई है और ये कंप्लेन क्रिटिसिज्म के जुमरे में नहीं आती है, ये कोई फिल्दी कैंपेन के जुमरे में आती है, लिहाजा इस शख्स को फौरन अरेस्ट कर लो। कौन डिसाइड करेगा? नहीं, ऐसा नहीं है, बड़ा वेल डिफाइंड है, हमारे यहाँ जजमेंट्स हैं कोर्ट के कि क्या चीज़ जो है वो मिलिशियस है और क्या चीज़ है जो फेयर क्रिटिसिज्म है। जो भी फेयर क्रिटिसिज्म करेगा, कोई अदालत हुकूमत पागल नहीं है, उसको ना पकड़ सकती है हमारे जैसे मुल्क में, ना कुछ उसका कर सकती है। हाँ, जो लोग कैंपेन्स क्रिएट करते हैं, फिल्थी कैंपेन्स क्रिएट करते हैं, उनको जरूर डर होना चाहिए। इसलिए आप इसके ऊपर अभी ना डरें, आप इस लॉ को सपोर्ट करें। नहीं, मुझे तो पता है कि आप क्रिटिसिज्म करेंगे, मैं आपके खिलाफ कंप्लेन करूंगा, आपको तो कुछ नहीं होगा। आप मेरे खिलाफ क्रिटिसिज्म की कंप्लेन कर दे या कैंपेन कर, मलाइनिंग कैंपेन कर दे, तो मेरे साथ पता नहीं क्या होगा। इसका खर्चा रहेगा ना हमेशा। नहीं, क्रिटिसिज्म कोई इशू नहीं है। मिलिशियस कैंपेन इज अ वेल डिफाइंड टर्म, और वो अगर आप कहेंगे तो उसके ऊपर एक भरपूर प्रोग्राम भी कर लेंगे जिसमें आपको पूरे देखिए इसमें दूसरा ये इशू होता है, जैसे अभी मुराद सईद साहब का इशू हुआ, फौरन एफआईए एक्शन में आया। उससे पहले कई खवातीन सहाफ़ी हैं जो ये कहती हैं कि हमारे खिलाफ मिलिशियस कैंपेन चलती हैं, कुछ नहीं होता। अभी हमने जियो के हवाले से भी देखा, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मेरा इदारा है, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको कि होता क्या है। 6224 कंप्लेन हैं पीका कवानीन के तहत, जिसमें से 173 रिमाइंडर्स भी भेजे गए, सिर्फ 84 पर फॉलो अप हुआ है। किसी एक कंप्लेन पे ना किसी का अकाउंट बंद किया गया, किसी के खिलाफ एक्शन हुआ, कोई नहीं हुआ। तो यहां पे तो ये होगा ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस है, आपके पास पावर है, फौरन एक्शन हो जाएगा आपके खिलाफ। कुछ हो, आपके मुखालफिन के खिलाफ कोई बात होगी तो उस पर एफआईए एक्शन में नहीं आएगा, हरकत में नहीं आएगा। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, यही हो रहा है, इसीलिए कानून ला रहे हैं। और जो 4000 से ज्यादा लॉ आप बात कर रहे हैं जियो की, अगर आप इसको उठा के देखेंगे तो ये सारी की सारी जो कंप्लेंट्स हैं ये सेक्शन 20 के तहत है। जो ये आपने हवाला दिया मोहसिन बेग वाला, ये सेक्शन 21 के तहत है। और सेक्शन 21 के तहत अब तक जो है वो जितने भी केसेस आए हैं उन पर फौरी ही कार्रवाई हुई है। ये सेक्शन 20 के जो केसेस हैं उनमें कार्रवाई नहीं हुई है। और अगर कोई भी और इस तरह की कंप्लेंट आएगी जिसमें कि सजा और बेलेबल होगी, एफआईए ऐसे ही एक्ट करेगा और एफआईए ने ऐसे ही। लेकिन कानून तो अभी भी है, एक्ट तो अभी भी किया जा सकता है, लेकिन आप कह रहे हैं आपने तो कानून को मजीद सख्त किया है। दूसरा फवाद साहब ये बताइएगा, क्योंकि आपने अपने ट्वीट में लिखा है कि सोशल मीडिया पर लोगों की इज्जत उछालने, अब ये किसी आम शख्स की बात कर रहे हैं या इदारों की, खासतौर पर जुडिशरी और आर्म्ड फोर्सेस के बारे में अगर कोई बात की जाएगी तो उस पर एक्शन होगा? ये दोनों है, जो पर्सन है उसमें इदारे भी शामिल हैं और इंडिविजुअल भी शामिल है। तो वही मैं कह रहा हूँ, उसमें बड़ी थिन लाइन है। मिसाल के तौर पे वजीर आजम ये बात करते रहे हैं कि एहतसाब हम इसलिए नहीं कर सके क्योंकि हम पकड़ते हैं, केस बनाते हैं, जुडिशरी छोड़ देती है। अब ये क्रिटिसिज्म है जो कि फेयर भी हो सकता है, लेकिन कहीं इसको ऐसा ना ले लिया जाए कि आप जुडिशरी को मलाइन कर रहे हैं कि जुडिशरी जो है वो करप्ट लोगों को छोड़ देती है। तो बड़ी थिन लाइन है ना इसमें, कैसे इसको फैसला करेगा? कोई कल वजीर आजम के खिलाफ कंप्लेन कर दे कि देखिए जुडिशरी को मलाइन कर देते हैं कि वो करप्ट लोगों को छोड़ देते हैं, फिर क्या होगा? क्या एक्शन होगा फिर उनके खिलाफ? जब आप लॉ देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये थिन लाइन नहीं है। और ये जो लाइन आपने कही है ये किसी तौर के ऊपर भी मिलिशियस कैंपेन में नहीं आती। मिलिशियस कैंपेन में आता है जब आप फॉर एग्जांपल जो जजेस की आप एक जाली ऑडियोज बना के, जाली वीडियोस बना करके आप उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे। मिलिशियस कैंपेन्स में आता है जब आप उनके घर वालों की, उनकी बेटियों की, उनके बच्चों की तस्वीरें लगाएंगे और उनके ऊपर आप गलत सलत जो है वो गुफ्तगू करेंगे। और इसी तरीके से आप जो बाकी इदारे हैं उनको मिलाइन करेंगे। तो थिन लाइन नहीं है, बहुत थिक लाइन है। सिर्फ ये है कि देखने वाले की नजर जो है वो ठीक हो। मैं इसमें आपको एक मिसाल दे देता हूँ। जैसे फवाद साहब, नैब का एक कानून था, वहां पर भी बेल का ऑप्शन आपके पास नहीं था। किसी वक्त भी आप अरेस्ट कर सकते हैं किसी को कंप्लेन वेरिफिकेशन पे, किसी को इंक्वायरी पर, लेकिन इस पे बाद में कोर्ट्स की जजमेंट आई है। बल्कि जो बेल का था लॉ वो आपने खुद तब्दील किया। अब नैब के कानून में भी बेल है, लेकिन यहाँ पे आप कह रहे हैं कि कोई बेल नहीं मिलेगी। खुद नैब के जो अरेस्ट होते हैं उस पर कोर्ट्स के जजमेंट्स हैं और आपको कानून बदलना पड़ा है। तो क्या वजह है कि वहां से आप बेल लेकर आ रहे हैं नैब के कानून में, यहाँ आप कह रहे हैं कि नॉन बेलेबल होगा? नैब के लॉ में बेल जो थी वो अलाउ ही नहीं थी। नॉन बेलेबल का मतलब ये नहीं है कि अदालतें बेल नहीं दे सकती। नॉन बेलेबल का मतलब ये होता है कि आपकी ग्राउंड्स ऑफ बेल जो है वो मुख्तलिफ होती है। इसमें
जो नैब का लॉ था उसमें सेशन कोर्ट के पास आपकी बेल की दरखास्त की आपकी वो एहतसाब अदालत के पास जी एहतसाब अदालत के पास इख्तियार ही नहीं था कि वो बेल सुन सके। यहाँ पे तो मजिस्ट्रेट के पास भी इख्तियार है, सेशन कोर्ट के पास भी इख्तियार है कि वो बेल जो है उसको सुन सके और उस पर फैसला कर सके।